जो हमारे फिल्म का टाइटल है ये होती है माँ, इससे तो साफ जाहिर है कि ये एक माँ की कहानी है। और मतलब जो सारे पहलू होते हैं ममता के, वो इसमें बड़ी वफादारी से पेश किए गए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये फिल्म हमीद सर की है, तो आप समझ सकते हो कि जज्बात जिस तरह पेश किए जाएंगे उसमें कितनी सच्चाई होगी, सादगी होगी और अच्छाई भी होगी। ये फिल्म मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमीद सर के लिए कर रही हूँ और कहानी बहुत ही अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दर्शक है ये इससे बहुत आसानी से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, हर माँ की कहानी है। आपने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, शोज़ किए हैं जी, उसकी क्या कहना चाहेंगे इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या खास नज़र जो आपने एक्सेप्ट किया? सच्चाई बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैम ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो आप तो क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा अहम है न्यूक्लियर फैमिली। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से बदल रहा है माहौल और कितना ज़्यादा एक की गलती है, ये समय की भी ज़रूरत है, कई बार तो ये समय की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे जो भारतीय रूट्स है, इंडियन रूट्स है, एक बहुत अच्छी उक्ति है, वंस यू हैव द रूट्स ऑफ कल्चर द विंग्स ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी फियर। तो हमारे भारतीय रूट्स अगर बरकरार रहे तो फैमिली न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो, रिश्ते कायम रहना बहुत ज़रूरी है। मैम, इस किरदार के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी और क्या ब्रीफ दिया गया था सर की तरफ से? कहानी तो पूरी बताई थी सर ने, और जहाँ तक अभ्यास का सवाल है तो बस इनकी तरफ देख लो, अभ्यास हो गया। और मैम ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन पे बहुत कम फिल्म आती, बागवान आई थी, उसके बाद ऐसी बहुत कम फिल्में आती, तो कितना ज़रूरी है इस तरह की फिल्म आना ताकि लोग रिलेट कर सके अपने लाइफ से? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, संजीदगी से बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बॉन्ड्स का सवाल है, बच्चे माँ बाप पेरेंटल बॉन्डिंग का जो सवाल है, ये तो ज़रूरी, मतलब कंटेम्पररी रियलिटी है कि वी रियली नीड इट। शुक्रिया। अब कुछ बचा क्या यार दोस्त? तो हम बीच में शिफ्ट कर लेते माइक। हाँ जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किरदार और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के, कितने उत्साहित हैं इसमें काम करने? सर, मैं तो मुझे कुछ ज़्यादा ब्रीफ मिला नहीं और ना मुझे चाहिए, बस हामिद साहब को देख लिया, तो हामिद भाई हैं तो पूरा ब्रीफ है। और मेरे ख्याल से इनके शुभ कार्य में मैं कुछ रोड़े अटकाऊँगा, और ये माँ है तो सारे रोड़े जो हैं हटा के, और ये शी प्रोसीड टू हर। तो सर, एक कैरेक्टर को प्ले करना होता है जिसमें इन्फ्लुएंस हो दर्शक, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए? नहीं, डेफिनेटली चैलेंज, छोटा हो करेक्टर या बड़ा हो तो चैलेंज तो होता ही है। यू हैव टू पोर्ट्रे, आपको अपने पर्सनैलिटी से बाहर निकल के आप उस करेक्टर में घुस रहे हैं, उस करेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को दिखा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि यू आर दिस, तो इट्स चैलेंजिंग जॉब। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें सर, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात करें तो काफ़ी कम वक्त रहता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं फैमिली अफेयर्स को अगर देखा जाए तो? कहाँ पे? आई कुडंट गेट यू। मीन्स जो निजी तौर पे फैमिली एक्टर्स होते हैं वो मतलब फिल्म में ज़्यादा समय देते हैं और फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, फैमिली को भी टाइम मिलता है, फिल्म को भी होता है, तो सर सालों से ये तो प्रथा चली आ रही है और खुश है लोग काफ़ी। और हामिद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और भी उन्होंने सफल फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो उनके डायरेक्शन में काम करना कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? हामिद भाई के डायरेक्शन में बहुत एक लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, पिकनिक बना रहे हैं, और बहुत आराम से काम होता है, कहीं टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, हर चीज़, हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है, आपको किसी चीज़ के लिए कहने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। शुक्रिया। इस फिल्म के बारे में क्या किरदार निभा रहे हैं और कितनी उत्साहित इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही अतरंगी टाइप की है, बहुत ही नौटंकी वाली माँ है जो हर वक्त कुछ ना कुछ नौटंकी, टूटी फूटी इंग्लिश, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहती है, मस्ती करते रहती है कैरेक्टर के साथ। और जो हमीद जी ने मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए ब्रीफ किया, मैं भी एक माँ का रोल ही प्ले कर रही हूँ इसमें, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जब हमीद जी है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वो करवा लेंगे मुझसे काम, निकलवा लेंगे। निशी मैम भी है। निशी मैम भी है, और निशी जी के साथ हमने वैसे भी पहले भी बहुत काम किया हुआ है, तो अगेन हमें यहाँ पे हमारे जितने साथी कलाकार हैं सभी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, तो अच्छा लगा कि सब अपने लोग ही मिल गए। हमीद जी के साथ पहली बार कर रही हूँ तो नेचुरली इंटरेस्टिंग है, और मैं करना भी चाहती थी, तो मौका मिल गया मुझे उनके साथ काम करने का। थैंक यू।
मेरा नंबर आ गया। तरह की काफ़ी इमोशनल फिल्म होगा, काफ़ी रिलेशनशिप को लेकर ये फिल्म होगा, क्या कहना जी चाहेंगे? जी मैंने अक्सर जो फिल्में बनाई हैं, चाहे मेहंदी हो, आ गले लग जा हो, श्रद्धा हो, पुलिस पब्लिक कानून, में डिफरेंट सब्जेक्ट पे बनाई, लेकिन हर कहानी में इमोशंस ज़रूर होते हैं, रिलेशन ज़रूर होते हैं। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, ये होती है माँ, और माँ कभी फेल नहीं होती है। नालायक कितना भी औलाद नालायक हो तो माँ को जो किसी भी हाल में कहीं ना कहीं तो याद करता है। तो हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी माएँ बनी हैं वो फेल नहीं हुई हैं, और इसके अलावा जो रियल में है वो माँ कभी फेल नहीं होती है। और ये एक इमोशनल सब्जेक्ट है, साथ में कमर्शियल भी है, लोगों की हंसी मजाक के लिए भी मैंने इसमें प्रबंध किया हुआ है। तो सर ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहले वो प्रॉफिट मोटिव देखता है फिल्म को बनाने से, आप काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इमोशनल लगता है जुड़े हुए इस प्रोजेक्ट से, लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं भैया, देखो क्या है कि कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप बड़ी बड़ी फिल्मों को भी अक्सर देख चुके हैं, छोटी फिल्में भी चली हैं। तो कंटेंट चलता है, कोई एक्टर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। तो हमें जो अपने कंटेंट पे, अपने सब्जेक्ट पे, अपने एक्टरों पे भरोसा है। और मैंने ये सोच के नहीं मैं इनको लूँ, इनको मेरे रोल में जो फिट हो रहा था उस हिसाब से मैंने एक्टर चूज़ किए हैं। कुछ नए लिए हैं, कुछ पुराने लिए हैं, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। इसके अलावा मेहंदी 2 भी आने वाली है, तो जी मेहंदी 2 भी आप, मेहंदी 2 में लड़की जो होगी, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर रानी मुखर्जी लाइक दैट। बाकी कुछ पुरानी स्टार कास्ट उस फिल्म की होगी मेहंदी की, और बाकी कुछ नहीं होंगी। तो उसका बैनर भी बना हुआ, आपको भी मैं कवर करने को दूंगा। मेहंदी 2 मैंने अनाउंस नहीं किया था, काफ़ी दिनों से उस पर काम कर रहे थे, क्योंकि हमको टाइटल नहीं मिला था। तो अभी हमको टाइटल मिल गया है मेहंदी 2, तो सीना ठोक के अनाउंस कर रहे हैं कि बना रहे हैं। जी रानी मुखर्जी के साथ इस बारे में कुछ बात हुई थी आपकी? नहीं किसी के यार, रानी मुखर्जी किसकी पकड़, स्पेशल अपीयरेंस में नहीं कोई नहीं होता। वो हम कुछ शॉर्ट यूज जब उनके यूज़ करेंगे उस टाइम बात करेंगे। अभी ज़बरदस्ती कि मैंने ये किया, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जो मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल काम करता हूँ। हाँ ये है, उनसे मिलना है तो आसानी से मिल सकते हैं, उनके बात करना है आसानी, लेकिन वो इस फिल्म में नहीं है। आगे क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन फिर भी जब मेहंदी में रानी थी तो काफ़ी पावरफुल। हाँ तो ये किसी चीज़ का कोई एंड नहीं होता। दिलीप साहब चले जाएंगे, अमिताभ बच्चन चले जाएंगे, तो इंडस्ट्री तो चलती रहेगी। रानी मुखर्जी के बाद भी उससे भी अच्छी एक्ट्रेस आती रहेंगी। तो आपका काफ़ी योगदान है उनके करियर में, क्योंकि नहीं ये टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कई लोगों को चांस दिए, बहुतों को चांस दिए, तो कुछ ऊपर आए, कुछ नहीं है। तो टैलेंट के ऊपर, ये टैलेंट था उनके अंदर तो उन्होंने करके दिखाया। तो ये वर्गीय एक्टर के अंदर भी होता है ना। आइए शेखर जी, आप तो कमाल करते हैं यहाँ पे फिल्म में। जो क्या प्रोजेक्ट है और किस तरह से आप हंसाने वाले हैं या इमोशनल रोल करेंगे? ये बहुत हंसाने वाले हैं, इसमें हंसाएंगे भी, थोड़ा इमोशनल भी है। जैसे हामिद भाई ने बताया, जो डायरेक्टर है हमारे हामिद अली, इनको मैं काफ़ी 5-6 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ पहले। और मेरे लेफ्ट में त्रिलोकी जी बैठे हैं, हमारे कैमरामैन, इनके साथ भी काफ़ी काम किया मैंने। बाकी शेखर भाई के साथ तो देखा ही होगा आपने FIR में। हम बहुत दिनों के बाद FIR के बाद इकट्ठे काम कर रहे हैं इस फिल्म में। तो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो निशी जी के घर में सर्वेंट है। सर्वेंट नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन हमें अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही मानती हैं वो। भाई नौकरों या सर्वेंट वाली बात नहीं है इसमें। बहुत जितना बताया हामिद अली जी ने, डायरेक्टर साहब ने, और बड़े दिनों के बाद निशी जी से मिला मैं, काफ़ी दिनों के बाद इनके साथ काम किया था। और ये अपने बैठे हैं पृथ्वी जी, इनके साथ भी काम किया मैंने। और अच्छा है, मतलब जितना भी बताया मेरे को, फैमिली ड्रामा है और इमोशनल भी है। कॉमेडी तो हम करेंगे ही करेंगे, ऐसा करके। सर आपसे कि ह्यूमर क्रिएट करना आर्टिस्ट में बहुत चैलेंजिंग होता है। कॉमिक टाइमिंग की अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में जो फिल्में होती है उसमें लीड एक्टर एक कॉमेडियन का रोल करते थे, उसको लेकर क्या आप कमेंट करना चाहेंगे? कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब जो है वो इंडिविजुअल होता है। कॉमेडी का टाइमिंग वगैरह जो भी है, कोई प्रयत्न करता है, कोई किसी को नेचुरल आता है। जैसे लोगों ने कहा है, या तो जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग नेचुरल कॉमेडियन हैं, हमें वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं कॉमेडी के लिए। जबकि आप जो पूछ रहे हैं कि आजकल लीड रोल वाले भी कॉमेडी करते हैं, तो वो लोग कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली नहीं आ रहे। खैर सबकी इच्छा पर्सनल इंडिविजुअल है। डायरेक्टर चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप ही खुद करो, तो कोई बात अलग है। लेकिन यहाँ पे हामिद अली जी ने हमें मौका दिया हुआ है कि नहीं आप ही करोगे। हम और गोपी भल्ला जी दोनों सर्वेंट के रोल कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से करें, हम अलग से करें, दोनों की कॉमेडी अलग से मिलेगी, आपको मज़ा आएगा। और
मैं शुक्रगुजार हूँ हामिद जी का कि पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कास्ट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगेन शुक्रगुजार हूँ गोपी जी का, क्योंकि गोपी जी ने मेरा नंबर दिया तब जाके मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ। बाकी को आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, निशी जी वगैरह, पृथ्वी जी, सारे पहचान वाले कलाकार हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ मैं, तो ये प्रोजेक्ट में भी बहुत ही मज़ा आएगा। और हामिद जी के अंडर में काम करने का पहली बार मौका है, देखते हैं क्या होता है। बाकी ऐसी होती है माँ। हाँ, ऐसी होती है। इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम बताइए किस तरह कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और कितने उत्साहित हैं हामिद अली के डायरेक्शन में काम करने के लिए। ये होती है माँ। हाय, मेरा नाम हर्षिता कश्यप है और मैं इसमें रश्मि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये फैमिली बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड हामिद सर की हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, मेहंदी से ही। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद हिम एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फैमिली ड्रामा, रेगुलर स्टोरी है, तो आई थिंक ऑडियंस इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो ये डेब्यू मूवी आपकी है, पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट में काम किया है? नहीं, मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी काम किया हुआ है, दे आर येट टू रिलीज़, बट हामिद सर के साथ ऑफ कोर्स एक कनेक्शन था, एक ऐसी मूवी करनी थी जो कि फैमिली बेस्ड हो, जिससे लोग रिलेट कर पाए, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। तो इट्स इमोशनल मूवी, तो इमोशंस इमोट करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट तो इमोशंस को ही अच्छे तरीके से पर्दे पे उतारते हैं, चाहे वो रोने धोने वाला हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एरोगेंस हो, क्योंकि मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा एरोगेंट है, तो आई थिंक वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है जितना रोने में आपको लगता है, जितना हंसने में लगता है, बट ऑफ कोर्स आर्टिस्ट का काम ही यही है। हाय, माय नेम इज़ आरती गुप्ता एंड इस मूवी में मैं रुचिता का करेक्टर प्ले कर रही हूँ। अगेन इट्स अ नेगेटिव करेक्टर जो अपनी सास के अगेंस्ट पूरी प्लॉटिंग एंड ऑल करता है एंड बट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हामिद अली सर के साथ रानी मुखर्जी ने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड नाउ शी इज़ अ स्टार्ट, आई एम ऑल्सो होपफुल दैट उनके साथ इट्स नॉट अ स्टार्ट बट या इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। आई हैव डन फ्यू मूवीज़ बट दिस इज़ I can say that I'm working with a very good director. So I'm really excited that I'm going to get good mileage and good footage because here I'm getting the chance to work with Nishigandha ma'am and Hamid sir is there and there are a few other very well-known names. So really excited. As an actor, who inspired you as an actress, I would say like Priyanka Chopra is my idol, obviously. And there are many, I would say, like who are on top there because of their talent and their presence. Their aura is something like that. They ought to be the star only. तो आरती जी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही है, इट्स वेरी चैलेंजिंग कि नेगेटिव कैरेक्टर को काफ़ी इन्फ्लुएंसिव माना जाता है, तो क्या कहना चाहिए? बट आई वुड से एक नेगेटिव करेक्टर जो होता है वो हमेशा अपनी स्क्रीन पे एक अपनी मार्क छोड़ के जाता है। आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी जाके देखें तो शाहरुख खान स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, प्रियंका चोपड़ा स्टार्टेड विद अ नेगेटिव करेक्टर, तो एक अपना ही एक प्रेजेंस क्रिएट कर देता है नेगेटिव एंड यू नो ऑब्वियसली एक मसाला होता है वो। देयर आर हमेशा यहाँ पे 9 रस होते हैं, हमारी एक्टिंग में 9 रस होते हैं, शांत रस इतना एक्साइटिंग नहीं होता है, अगर आप उसमें कोई मसाला डाल देते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। You are looking like a संस्कारी बहू और बेटी, what role you are playing? Hi, I am Shweta Mishra and I'm playing Sneha role in this movie और मेरी ये फर्स्ट मूवी है सर के साथ, हिंदी मूवी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं काम कर रही हूँ सर के साथ। आई डोंट नो कि कैसे करना है एंड आई एम प्लेइंग पॉजिटिव रोल और थोड़ा बहुत ही हटके स्टोरी है जो आजकल चल रहा है रियल लाइफ में, उसकी बेस पर है। तो डू यू फाइंड लकी हामिद अली द बिग डायरेक्टर पहली बार काम कर रही हैं आप, आपको ब्रेक मिला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना मैं बहुत ही अपने आप को लकी समझती हूँ कि सर ने मुझे कास्ट किया है और मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और होपफुल भी हूँ बिकॉज जैसे इन्होंने कहा कि रानी मुखर्जी को भी उन्होंने स्टार बनाया, फर्स्ट ब्रेक दिया, तो मेरे को भी वही करना है बस और कुछ नहीं। थैंक यू। मेरा नाम रोशन कुमार है। इसके बाद मैंने हामिद सर के साथ इसके पहले भी मैंने काम किया है, हम मैं किंग, जो कि अभी रिलीज पे होने जा रही है, और इस फिल्म में मेरा एक कॉमेडी कैरेक्टर है कॉल्ड चिराग करके। बाकी मैं इस फिल्म से काफ़ी हमारा जो ट्यूनिट है फैमिली की तरह है, तो स्टार्टिंग से मैं जुड़ा रहा हूँ और मैं इसके लिए भी अभी इस फिल्म में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, ये होती है माँ, तो एक कॉमेडी कैरेक्टर में कास्ट किया, तो मैं उनके लिए हामिद सर, त्रिलोक सर, बाकी हमारे आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, नीचे मैम है, पृथ्वी जी है, तो इन्होंने काफ़ी इनका सहयोग रहा है, इसकी वजह से मुझे आज दोबारा मौका मिला है उनके साथ काम करने का, तो मैं उनको काफ़ी धन्यवाद दूँगा। हामिद सर है, त्रिलोक जी हमारे सीनियर, पृथ्वी जी है, सबको
बाकी हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आएगा और ये फिल्म अच्छी जगह पे जाए, अच्छी तरह से सक्सेस हो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। सर पहली बात ये पूछना चाहूँगा कि हामिद अली जो फिल्म बना रहे हैं बिग डायरेक्टर, कितने उत्साहित हैं इस फिल्म और क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? इस मूवी में मेरा वैसे तो एक सबसे जो मेरी जो माँ है, जो मेन टाइटल है, उनका सबसे छोटा बेटा हूँ मैं। मेरे बड़े भाई का किरदार ये निभा रहे हैं और हामिद अली सर ने इस प्रोजेक्ट में मुझ पर भरोसा करा, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यही एक प्रार्थना है और यही एक मेहनत है कि बस इस जो किरदार को मुझे निभाना है उसको पूरी शिद्दत से निभाऊं और जो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर उसे पूरी मेहनत के साथ करूं। तो ये रोल लेके पॉजिटिव पे नेगेटिव किस तरह का किरदार है आपका? देखिए, ये जो इमोशन है एक्चुअल में, ये रोल नहीं है, इमोशन बोलेंगे कि इसमें एक माँ के लिए साथ में है तो हम पॉजिटिव हैं और माँ का साया जब हमारे सर से हट जाता है तो सब कुछ ही नेगेटिव रहता है। राइट, एक इमोशन ही है ये। तो ये डेब्यू मूवी है और यू हैव अर्लियर वर्क? इसके पहले भी मैंने 2 मूवी कर चुका हूँ एज ए लीड, बट येट अभी रिलीज़ नहीं है। सर प्रोड्यूसर प्लस एक्टर क्या करना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा? तो दोनों में से क्या समझ रहे हैं किसमें बेहतर आप करने वाले हैं? नहीं, जब आप कोई भी काम जिस वक्त आप करते हैं उस वक्त सोचिए आप वही काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग एक्टिंग देन यू शुड पुट एफर्ट्स फॉर एक्टिंग ओनली, पहला। और दूसरा क्या है कि ये जो माँ फिल्म है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सक्सेस हमारी टीम। जब तक टीम वर्क नहीं होता है, एक अच्छी टीम के से ही एक अच्छी चीज़ें बाहर आती है। तो हमारे एक्टर, हमारे जितने राइटर हैं, हम लोगों ने लगभग 1 साल 1.5 साल स्क्रिप्ट पे काम किया है। एक्चुअली हम लोगों कंटेंट जो है, कंटेंट एक पब्लिक को क्या चाहिए, एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं और अच्छी टीम मिली है। आई एम सो लकी कि जितने भी एक्टर हैं, हमारे राइटर मनोज कुमार, हामिद अली ख़ान डायरेक्टर साहब, तो माँ को बनाने के लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत थी मुझे जो फैमिली ड्रामे और इमोशन का नॉलेज रखें। तो उस हिसाब से हामिद अली काफ़ी तजुर्बेकार डायरेक्टर रह चुके हैं और मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी बन गई है। तो आपके सामने सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, तो इसमें मैं 110% कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी फिल्म काफ़ी अच्छी करेगी और हम एक अच्छी चीज़ इंडस्ट्री को देंगे। सर ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर जो है प्रॉफिट मोटिव देखते हैं, ये एक सेंसिटिव फिल्म लग रही है, तो क्या करना चाहिए, कितना ज़रूरी है सोशल या सेंसिटिव फिल्म को बैकअप करना प्रोड्यूसर को? देखिए, फिल्म का प्रॉफिटेबिलिटी बाद में, पहला जो अपना प्रोडक्ट पे फोकस करना है हम लोगों को। कि एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप पहले बना रहे हो तो आप पूरा एफर्ट प्रोडक्ट पे डालो। इसलिए हमने एक एक डायलॉग्स, एक एक सीन अच्छे से रखा है, अच्छे से किया है। तो हमारा अभी फर्स्ट कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट, तो हम एक अच्छी चीज़ देंगे। तो कब तक ये फिल्म पर्दे पर देखने के लिए कहाँ शूट होगा, क्या प्लानिंग क्या आगे? इसके कुछ आउटडोर भी हैं और ज़्यादातर शेड्यूल हम मुंबई में ही लगाएंगे और बस कंप्लीट हो जाएगी फिल्म तो हम। थैंक यू। तो सर पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, कितने उत्साहित इस फिल्म को लेकर करने के लिए कितना मतलब ब्रीफ करते हैं? वेल बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी को लेके बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत खुशी है जस्ट बिकॉज माई फादर इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। आई एम नॉट सेलेक्टेड ऑन दैट बेसिस बिकॉज I like the script. Like usually he does this movie, I always don't work with him. So this one I insist that please can I do it and can I be a part of this project because I love the script. So what do you have to say? You're a father, a director, you're designing. What difference between the profession as and did you like to do direction for that part? Well, one thing at a time. I'm loving what I'm doing right now, but maybe in the near future or something. Let's see. And what really inspired you, and what you have to comment on the kind of design made in Bollywood films and television industry? I mean, it should be improved. It should have more elegance as such. Well, luckily it's improving from where we were to where we are going. We no longer dominate the wrong fashion scene in the movie scene anymore because now we have more knowledge because of Instagram, fashion magazines and bloggers and everything. So we are getting towards real fashion and not like living like in the 90s like कि हमने सोच लिया कि नहीं बॉलीवुड ने ये पहन लिया तो यही फैशन है। फैशन यूनिवर्स और बॉलीवुड का एक अच्छा मिलन हो गया है। सो वी बिकम मच मोर यूनिक नाउ। As a designer, who inspired you to design?
Well, as a designer, I always looked up to Abu Jani Sandeep Khosla, and I got like an opportunity to work with them. I started my career with them for like 3 years. I used to work for them, and whatever I have learned from there is what I'm applying today. So like Devdas is one of my favorite movies, and they have done an impeccable job in there. Thanks for